उनकी कृपा से हमें सारा ये ज्ञान मिला जो हम बांट रहे लोगों को, नाम बांट रहे हैं। अच्छा, उसकी कृपा से फिर हमें कुंजों की दीक्षा रानी की तरफ से मिल गई। तो कितना बड़ा काम, फिर आगे सारा काम खुला हुआ है, बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं। ठीक है। तो जैसे गुरुजी में श्री राधा का जाप तो हर टाइम चलता है, श्री राधा का तो उसका तो कोई टाइम ही नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ सब बराबर है। हाँ, जैसे श्री राधा रानी का जाप हर टाइम चलता है, तो क्या मैं सही हूँ? कैसे दिक्कत दूँ क्या? कह तो रहा हूँ कि राधा ही जपना है, ये बड़ी कृपा है। अब ऐसा ना को कि मुझसे जलता है, तो बार बार कह रहा हूँ, देखो कृपा करवा रही है। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैं शब्द बड़े गहरे बोल रहा हूँ। अपने मन में, बुद्धि में, चित्त में लिख लो कि ये कृपा करवा रही, मैं इस लायक नहीं, ये कृपा करवा रही है। मुझ पर बड़ी भारी कृपा है गुरुजनों की, और ये सुनकर के अतिशय प्रसन्न हो जाओ कि गुरु जी की हमारे ऊपर कृपा है। भगवान की दुनिया ऐसी है, इसमें अगर ये कहो ना कि कृपा कर दो, इसका मतलब हमने कृपा नहीं की। भगवान की दुनिया में कहना पड़ता है आपकी बड़ी भारी कृपा है, जो जो कहेंगे वही वही हो जाएगा। ये तो दुनिया ऐसी है। जैसे दर्पण में जैसा आप जाओगे ना दर्पण के आगे, तो दर्पण आपको वैसा दिखा देता है। दर्पण अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। आप लाल घूंघट निकाल के जाओ, लाल घूंघट दिखा देगा। आप काली साड़ी पहन के जाओ, काला दिखा देगा। तो दर्पण ने क्या दिखाया? आपके मुंह पे कालक लग गई, तो दर्पण क्या दिखाएगा? अब आप दर्पण को साफ करो। तो गुरुजन दर्पण होते हैं, हम जैसे जाएंगे वैसा वो दिखा देंगे। अब हम गुरुजनों को साफ करें या भगवान को, तो ना, वो तो कृपा कर ही रहे हैं। इस कृपा को जैसा मानेंगे वैसा वो कहते हैं। हम कहेंगे आपकी बड़ी कृपा है, तो चौगनी हो जाएगी। और नहीं कहेंगे कृपा ही नहीं, हम तो कर रहे हैं। मैंने बताया ना, जो लोग भजन करें और भजन के साथ कृपा को ना माने, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया, रावण ने इतनी उपासना की कि अपना सिर काट के शिव को चढ़ा दिया। अब बताओ इससे बड़ी क्या उपासना होगी? ध्यान देना, रावण ने सिर काट के चढ़ाए तो भी उसका अंजाम इतना गंदा। और नरसिंह मेहता ने 3 दिन शिव की पिंडी को गले लगा के रोता रहा। वैसे ही तो जैसे कोई भावुक हो जाता ना, घर से कोई बिगड़ गया तो भगवान की पिंडी को पकड़ के रोता रहा। तीसरे दिन शिव प्रकट हो गए। शिव ने कहा कि कुछ मांगो। उसने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। भगवान ने कहा मांगना किसे नहीं आता? अरे सारा बच्चा दूध मांगता है, रोटी मांगता है, कोई पैसा मांगता है, भिखारी, सबको मांगना आता है। आगे से नरसिंह मां कहता है कि प्रभु बात तो ठीक है, मेरी बात यह है कि आप इतने महान हैं और मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ। आपसे मांगूंगा तो सरकार कहीं आपका ही अपमान ना कर बैठो, मुझे क्या पता क्या मांगना है। आप जैसे महान से आप अपने ढंग से जो अच्छा लगे वो दे। ये था एकदम दीनता कि मुझे मांगना भी नहीं आता, मैं आपसे कह भी नहीं सकता। तो उसी समय गोविंद शंकर भगवान उसको रासलीला में ले गए। बताओ 3 दिन में नरसिंह मेहता रासलीला से चले गए और उसी शंकर से शीश काट के भी रावण अभिमान नहीं दूर कर पाया। कारण, अच्छा शंकर कर देते अभिमान दूर? नहीं, भगवान ये काम हमें आप ही करना है। अपनी मैं को दूर करना ये काम हमारा ही है। इसमें कोई गुरु, कोई संत, कोई पीर, कोई फकीर समझा रहे हैं ना, बस समझा देंगे, बाकी करना आप ही है। इसको कोई चीज दूर नहीं कर सकती। ठीक है, एक रास्ता है कि कोई अगर गुरु आश्रित हो जाए, गुरु की बात मान ले, तो अभिमान दूर हो सकता है। लेकिन अभिमानी आदमी ये भी नहीं मानता। मुसीबत बड़ी है, छोटी नहीं है। किसी भगवान की कृपा से, नाम जब से किसी संत के प्रति अथाह श्रद्धा हो जाए, उसकी बात मानने लगे, तो मानना क्या वजह कि मैं नहीं कर रहा, मेरे गुरुदेव करवा रहे हैं, ऐसा मान, बस इसमें सारा काम हो जाएगा। तो बात हमारी रही नहीं। जब हमारी बात ही नहीं रही, बात गुरुदेव की आ गई, तो देखो हम कहते हैं कि कोई आदमी आशीर्वाद देगा ना आपको कि तेरा कल्याण हो जाए, या तेरे को रोटी मिल जाए, या तेरी उम्र बड़ी हो जाए, ऐसा इसका कोई लाभ नहीं। जब कोई आदमी ये कह दे बाय चांस, जब तेरा भगवान भला करे, तो बात कहाँ चली गई? भगवान पे। अब उनकी कृपा से संत मिलेंगे, अब ये सालों से गाड़ वहां से चल पड़ेगा। जब तक बात उस तक थी, जैसे हम कहते तेरी बड़ी, लोग देते ना सिर्फ बड़ी उम्र हो तेरी, तेरा फलाना हो, बकवास करते हैं मेरे लिहाज में। उनको पता सदा कुछ है नहीं। आशीर्वाद कहाँ से दे देंगे? ये क्या आशीर्वाद है इनका? कुछ भी नहीं। कहना ये चाहिए कि ईश्वर तेरा भला करे।
इंग्लिश में कहते हैं गॉड ब्लेस यू। और गुरुजी जैसे मेरे को बोला गया है कि तू अपनी गुरु दीक्षा की जब तक नहीं माला करेगी। कौन बोला है? कौन बोला? मैं हूं ना, मैं बोलूंगा कि वो बोलेगा, उसको क्या पता है? आप तिलक लगाइए रोज, जब तिलक लगाएंगे तो 10 बार से बोलना पड़ेगा। जी नहीं वो तो मैं बोलो फिर बोलोगे हाँ बस तू शांत रह, जो कर रहे हैं उनको करने दो, नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है गुरुजी की वो फिक्स है। ओहो कह दिया ना, छोड़ के 10 बार को बार बार दोहराते पुत्र। 10 बार से बोलोगे तिलक लगाओगे तो कोई बात नहीं, राधा नाम ना छूटे। राधा नाम छूट गया तो सब छूट गया, फिर सब छूट गया, फिर कुछ नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूँ हमारी तरफ से तो यही बात है। अगर राधा नाम ले रहे हैं 1 घंटा कम से कम, आप भी 1 घंटा कम से कम, बाकी सारा दिन चलता रहे वो अलग बात, लेकिन 1 घंटा ऐसा जिसमें मौन रह करके करें। अभी 1 घंटा कह रहे हैं ना, फिर मिलना महीने 2 महीने में 6 महीने में, फिर इसको बढ़ा देंगे 1.5-2 घंटा कर देंगे। ये लोग 6-6 घंटे करें, 8-8, 9-9 घंटे करें, तो तुम भी इसी में आ जाना, देने लगनी। कर तो अभी भी सकते हैं, लेकिन अभी अंदर से डरे हुए हैं। जैसे कि 1 घंटा वैसे करने को तो अभी भले क्या, तो अभी शुरू हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? जब अंदर का डर खत्म हो जाए, जब पूर्ण विश्वास हो जाए, फिर देखो। और गोपाल नहीं आया नीचे? सुनो, ये अष्टयाम लीला है, इसमें सवेरे ठाकुर जी कैसे सखियां जगाती हैं, या उस समय होता है, फिर उसके बाद कोई भी जागता है तो मॉर्निंग वॉक पे जाता है। तो श्री लाल जी भी वन विहार करने जाते हैं, उसे कहते हैं मंगल विहार। क्या कहते हैं? मंगल विहार। मंगल आरती होती ना, हाँ वो मंगला, फिर आप मंगल विहार करते हैं। आगे कुंज है, उसका नाम है मंगल कुंज, वहाँ दूध का और लड्डू का भोग लगता है, फिर वहाँ पर होती है मंगला आरती। ठीक हो गया? फिर वहाँ से ले जाती सखियाँ, कभी सरोवर दिखाती हैं, कभी कुंज दिखाती हैं, कभी फूल दिखाती हैं, कभी तितली दिखाती। इसमें लिखा है सब, मैं उसमें एक लाइन लिखी, लाइन के अंदर जो सारा अपने भर ऐसे आँख दिखा, मानस में लिखा झूला झूले दो मेरे प्यारे, सखियां लाड से झुलावे। ठीक हो गया ना? अब इसको थोड़ी देर ऐसे देख लो, लाल जी लाडली झूला झूल रहे हैं, सखियां झुला रही हैं, कितनी सारी सखियां, उनमें गुरु रूपा सखी, यानी जो हमारा गुरु है वो भी सखी के रूप में वहाँ विराजमान है, वो भी झूला झुला रहे हैं। और हम गुरु जी के पीछे कहीं दूर खड़े हैं, क्योंकि जब वो हमें बुलाएंगे तो हमको सेवा करेंगे, तो हम दर्शन ही करेंगे। ठीक है? इस तरह कभी गेंद खेल लें दोनों, कभी खेलें आँख में चोली। अब देख लो ऐसे आँखों में गेंद खेल रहे हैं, ऐसे कैसे गेंद खेली जाती है, आँख में चोली से पट्टी बांध ली, से लाल जी कैसे ऐसे ऐसे देख रही, देख लो। जो जो आवे उसके एक एक लाइन को एक एक बात समझेंगे। तो सवेरे जाते हैं मंगल कुंज से, फिर सरोवर देखते हुए, और फिर सखी उनको समझा के स्नान कुंज में ले जाती है। वहाँ बड़ा सारा सरोवर है, बड़े उठना लगाते हैं, हल्दी का, बेसन का, चंदन का, और सरोवर में स्नान करते हैं दोनों जने। फिर नहला धुला करके उनको आगे श्रृंगार कुंज में ले जाते हैं। श्रृंगार कुंज का मतलब है कि जहाँ श्रृंगार तो समझते हैं ड्रेसिंग रूम, तो वो कैसा बना है, तो चारों तरफ शीशे लगे हुए, अलमारियाँ लगी हुई, बड़ा जगमगाता हुआ। वहाँ पर बिठा करके सुंदर उनका केस सवार के, सुंदर साड़ी लहंगा पहना के, देखना है मन ही मन, जो जो उसके अनुसार उसके अपने अपने मन से। और एक बात और सुन लो, अभी हम जो मन से देखें सब ठीक है, क्योंकि हम नहीं देख रहे, कृपा दिखाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं? हमने आंख बंद करी, हमने चिंतन किया, ये शब्द कभी दिल में भी ना आ जाए। क्या आ जाए कि आज भगवान ने कृपा करके मेरे को दर्शन दिया, मनी मनी। और ये किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, नहीं तो 2 दिन के बाद सब उड़ जाएगा, हवा हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए जो आए, भजन क्या है? पीने का नाम भजन है, जो आता है उसको अंदर संभालने का नाम भजन है। ये तो गुरु रानी की कृपा करा लेगी, तुम्हारा काम क्या है? और जो आया उसको संभालना। संभालने का कैसे? ताला क्या है? कृपा करा रही है, ये ताला है। अगर कह दी मैं कर रहा हूँ तो तिजोरी उड़ जाएगी, तो हम छुट्टी। ठीक है? श्रृंगार करा करके फिर वहाँ भोग लगाती है, आरती उतारती है, फिर भी कुंजों में ले जाती है, फिर और जाके और आगे खेल खिलाती है, और उसके बाद फिर दोपहर का भोजन, फिर विश्राम, फिर 4 बजे उठाना, सब उसमें है दर्ज।
और 4 बजे उठा करके फिर दोबारा से संध्या आरती करते हुए उनको रास लीला करके दिखाती हैं सखियाँ, उन्हीं का रूप बना के उनको दिखाती हैं। जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ कहेंगे नकल उतार के दिखा, उसे कहते हैं गुणी जन लीला। फिर यमुना में ले जाती है, नौका विहार कराती है, फिर रास का उत्सव कराती है, फिर अपने कुल में ले आती है। वहाँ पर क्या ब्यारू, ब्यारू का मतलब होता है रात का व्यंजन रोटी, तो रात का खिचड़ी खिलाती है। वहाँ बड़ी पहेलियाँ, हंसी, चुटकुला, ये खेल दूसरा है, ये भक्ति वो वाली नहीं है कि जो जगाओ। इसमें तो भगवान को लाड लड़ाओ, भगवान के सामने जाओ ना, तो मीठी मीठी बातें करो, कैसे रहे, क्या बना, क्या चला। ये और ग्रंथ में तो कभी बता देंगे कि सखियाँ कितना लाड़ लड़ाती है। अभी मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, गीत गोविंद, उसके लिए जिस संत ने लिखा, उसने लिखा कि अनाधिकारी ना पढ़े, कोड हो जाएगा उसको। और मैं सोच रहा था कि तुम्हें सुना दूं, क्योंकि तुम इस लायक बन गए हो, सुन लोगे। लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश रखो, ये सचमुच अधिकारी कोई नहीं। फिर वही बात है, क्या है? कृपा। साधन सिद्ध रहा नहीं कोई, साधन सिद्ध रहा नहीं कोई, साधन से कोई नहीं सिद्ध होता, एक कृपा करे सब होए। देखो ना, हनुमान जी और रावण की साधना बता रहा हूँ, की साधना सिद्ध हो गया क्या? नित्य हो गया। क्या हुआ? अपने आप में बन बैठा, मैं भगवान हो गया, मैं उसे तलवार देती थी, सिद्धि दिखाता रहा लोगों को। क्या हुआ? जीरो के रह गया। और नरसिंह मेहता, जाट, धन्ना, इन्होंने क्या किया था? भगवत आश्रित हो गए। श्री राधा रानी कौन है? ये कोई इनकी शरण में आ जाए। अभी जो ग्रंथ है उसका आधार क्या है, ध्यान दो, लिख लो अपने लाइनों में, भले अपने फोनों पर भी लिख लो। भगवान का परिवार कौन सा है? बताओ। भगवान सबकी तरफ नजर नहीं करते। भगवान का परिवार उतना ही है जो उनके आश्रित हैं, वही भगवान का परिवार है। नहीं तो किसी को नहीं देखते हो। जो मर्जी करो, अच्छा करो, बुरा करो, ना अच्छे को अच्छा कहते हैं, ना बुरे को बुरा कहते हैं। अब देखो, हम लोग घर में, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसमें मान लो कोई कमी भी हो जाए, तो हम उस कमी को लोगों को बताते हैं कि छिपाते हैं? छिपाते ही ना। तो भगवान के जो आश्रित जन है, वो उनका परिवार है, उनकी कमी को छुपा देते हैं। हाँ, अब बाली को मारा भगवान ने क्या कह के? बाली को ये कह के मारा कि जो अपने भाई की स्त्री पे नजर रखता है उसको मार देना ही ठीक है। ठीक है, ये काम तो सुग्रीव ने भी कर दिया था। उसने भी मंदोदरी से, तारा से विवाह कर लिया और अपने भाई को मरवा दिया, राजगद्दी संभाल ली। रामायण कहती सही करतूती विभीषण केरी, विभीषण ने भी यही किया था। राम जी से मिलके, अब देखो किया तो इतना, रावण को मरवा दिया, उसकी पत्नी से विवाह कर लिया, राजगद्दी संभाल ली। सो भगवान ने कहा सपने में भी कभी नहीं याद किया कि इन्होंने ऐसा किया था। क्यों? क्योंकि ये भगवत आश्रित थे। तो किसी ने कहा कि प्रभु इन्होंने ऐसा किया, कहा छोड़ भाई, तो कुछ छोड़ दे। कहा नहीं नहीं, हमने देखा था। फिर तू कहो, तूने देखा क्यों? तो हम कहाँ रहे? आश्रित का मतलब यही है कि हम नहीं कर रहे, ईश्वरीय कृपा करवा रही है, ईश्वरीय कृपा करवा रही है। यहीं से देखो, यहीं से दो सड़का हो जाता है। अगर आप अपने तरफ से करते रहे कि मैं भजन कर रहा हूँ, तो ये जाके गिरेगा खड्ड में। और अगर आप कहें कि कृपा करवा रही है, भले थोड़ा सा चलो, उठा के ले जाएंगे गोद में, ज्यादा भजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठाकुर जी खुद ही गोद में उठा लेगा, क्योंकि उनके आश्रित हो गए। ये क्लियर हो गया ना? ये बात को पल्ले बांध लो। कोई कहेगा तुम ऐसे, हाँ जा, हम अच्छे बने ही ना, हम अच्छे है ही नहीं, हम गुणी है ही नहीं, हम क्या है? बुरे हैं, भले हैं, तेरे हैं। हम तेरे हैं, इसलिए तेरे हैं तो तुम जानो। भगवान ने वायदा कर रखा है कि जो मेरे आश्रित हो जाएंगे, शिव भगवती धर्मात्मा, मैं बनाऊंगा उन्हें धर्मात्मा। जो भगवान का प्रेम, जिस पर भगवान की गुरु की नजर होती है, उसकी सीधी सीधी बात, उस वहां फल नजर आएगा ना। क्या फल है? हमारा भजन होगा, राधा राधा गाया जाएगा, राम राम गाया जाएगा, कृष्ण कृष्ण गाया जाएगा,
मर के भी भगवान नहीं भूल सकते तुम, गारंटी है। तुम कोशिश करके देख लो कि मुझे राधा नहीं जपना, चलो करके देख लो कि मैं राधा नहीं जपना, अपने जीव में धागा बांध लो, मुझे नहीं जपना। जो ना जपा जाए तब आगे कहना, ठाकुर जी गारंटी है, चिंता न करो। बस फिर इसको ये कृपा समझो, इस कृपा को समझो, ये है गुरु दीक्षा, ये होती दीक्षा। वो तो एक पारंपरिक चर्चा की जाती है, लेकिन ना करेंगे तो फिर बड़ा अजीब सा लगेगा, हमें तो कुछ कहा नहीं, लोगों में अफवाह उड़ती है, कान नहीं फूका, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे जब भगवान का नाम ले लिया, गुरु की यही कृपा। अरे गुरु जी जब कृपा करते हैं भैया, सच बात है कि वैसे वहां बैठा ना कोई व्यक्ति दूर और उनकी नजर पड़ जाए, मन में एक संकल्प उतरता है, वो तुम्हें थोड़ी पता क्या होता है, वो जैसे उतरता है बस वो हो गया काम भाई, कुछ भी नहीं। अजामिल ने दीक्षा कैसे ली थी जानते हो, कथा सुनिए ना। अजामिल बिल्कुल संतों का विरोधी था, और अजामिल की पत्नी बेचारे घर बुला ली संतों को प्रसाद के लिए। उन्होंने कहा कि दक्षिणा दो, ये कहता कोई दक्षिणा बक्षिणा नहीं, अब संतों में श्रद्धा ही नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम नारायण रख देना। गुरुजी ने मुंह से बोला, इतनी दूर बैठा जैसे आप, तो उसने कहा कि अच्छा रख देंगे, फिर क्या रखोगे? उसने कहा नारायण रख देंगे। होगी दीक्षा, एक बार गुरु जी बोले, एक बार वो बोले, और कृपा क्या बनी? कृपा ये बनी कि अपने बेटे को नाम बोलता रहता सारा दिन, नारायण खा लो, नारायण चले जाओ, नारायण बैठ जाओ, नारायण कर लो। अब बताओ, ये तो संतों की ये कृपा होती है, ये किसी को दिखाई थोड़ी, कृपा क्या क्या थोड़ी की जाती है, कृपा कर रहा हूँ मैं, ऐसे झोली ऐसे थोड़ी नाटक थोड़ी होता है। ये कृपा तो कृपा होती है। कृपा होती किस पर है? तीनों पर, जो बेचारा किसी लायक नहीं, और ये मानता भी है मैं किसी लायक नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, लायक तो कोई भी नहीं, मैं पहले कह चुका हूं, कोई भी जन भगवान, इसमें सबसे बड़ा तुम अपना नाम लेते हैं, हम भी लायक नहीं। जितना कुछ भी हो रहा है सब किसके द्वारा हो रहा है? कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा। हाँ, खुश हो जाओ कि हमें कृपा ने पकड़ रखा है, बस आनंदित हो जाओ। भगवान अनुभव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अनुभव करो कि हम पर कृपा है कि नहीं। कैसे अनुभव होगा? कि जब हम गुरुजनों से नहीं मिले थे तब हमारा भजन कैसा था, अब भजन कैसा है, बस यही से अनुभव होगा। और ज्यादा अनुभव करना है, बड़ा बढ़िया तरीका है, अपने जनों से देखो, अपने भाई बंधुओं को देखो जो गुरु आश्रित नहीं, जो सत्संग नहीं जाते, अपने गांव में देखो, अपने आजू बाजू लोग देखो, अपनी सहेलियां देखो, स्कूल की मास्टरानियां देखो, ये हमारे ही लोग हैं। समझ लो, जो हमारे भाई बहन है ये हमारे लोग हैं, हमारे माता पिता हमारे लोग हैं, हम इन्हीं के हैं। लेकिन हमें क्या हो गया कि हम राधा राधा कह रहे, ये नहीं कर रहे, हम पे कृपा हो गई है, इसको महसूस करो। बस सिर्फ एहसास है, इसे रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। कई लोग कहते थापड़ा दे दो, कुछ नहीं होता थापड़ों थापड़ों से। बड़े लोगों को ये बड़ा होता थापड़ा दे दो, क्योंकि लोकचारी बनी हुई, बस महाराज जी चरण छुआ लो, महाराज जी चरण का अमृत पी लो। अरे कुछ नहीं होता, चरणामृत ऐसे नहीं पीना होता। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसका मतलब क्या बताओ? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणों के रस से मन का दर्पण साफ कर लोगे तो फिर से क्या होगा? अंदर दर्शन होगा किसका? श्री राधा माधव का। और सीतारामा कहते श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस। वर्णन वही करेगा ना जिसके अंदर आएगा कुछ, तो रघुवर का विमल जस। अब ये बात बनी कि श्री गुरु चरण सरोज रज क्या है? तो लाओ तसला बार से मिट्टी का मैं उसमें प्यारे से रगड़ देता हूँ गुरु चरण। ऐसा नहीं होता। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अपने धारण करो, इसके ऊपर चलो, इनके विचार बनाओ ऐसा कि जिंदगी कुछ हो जाए, मर जाए, लेकिन गुरु के वचनों के अकॉर्डिंग रहेंगे। इसी को कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। अनेक कोई आके चरण दबाने लग जाए, नहीं दबाना चाहिए। स्त्री को तो बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। पुरुष इस शरीर है गुरु का, स्त्री शरीर है शिष्य का, या स्त्री शरीर है गुरु का, पुरुष शरीर है, तो नहीं दबाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। ठीक है ना? तो फिर बेचारी शिष्या क्या करे? चरण कौन से? ये गुरु शरीर नहीं होता, गुरु वाणी होती है। समझा रहे? जैसे आप स्कूल में पढ़े थे 2 दूनी 4,
तो मास्टरानी याद है कि 2 दूनी 4 याद है? बोलो, 2 दूनी 4 तो याद है। ये ज़्यादा याद है क्योंकि अक्षर में याद है। अक्षर ज्ञान जिसने दिया था वो मास्टर याद है, मास्टरानी याद है? नहीं याद। लेकिन उनका दिया ज्ञान याद है तो पढ़ नहीं रहा था, समझ गए? इसलिए जो गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान के अनुसार चलना ही श्री गुरु चरण सरोज रज होता है। अब लोग ज्ञान के कहा कुछ करना नहीं, बस हम तो आपको मानते हैं। इसकी कथा है बड़ी जबरदस्त। कब तक आएंगे वो? चलो सुना दो, तो चाय बना दो, पढ़ो इसको ध्यान से सुन के अपने पे लगाओ। शिव गुरु है, शिव की जगह मुझे लगाओ, ध्यान से सुनो। सती शिष्य है, सती की जगह खुद को लगाओ, ऐसा मान के चलो। ये दोनों गुरु जी कथा सुनाने ले गए, कहाँ? किसी संत के पास। जब गुरु जी वहां पहुंचे तो शंकर तो शंकर है, वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने शंकर के चरण धोए, आरती उतारी और एक रीत है शिष्टाचार से कहते बिठा दिया। अब सती सोचने लगी, ये क्या कथा सुनाएगा? ये जो मेरे पति के चरण पूज रहा है, यानी मेरा पति सर्वेश्वर है, मेरा पति सब, ये मान के चलो पहली चीज कथा का अपमान कर दिया। वहां से चले तो रास्ते में राम जी लीला कर रहे थे, सीता जी खो गई थी तो राम उनको ढूंढ रहे थे। तो शंकर ऊपर से नमस्कार, आकाश मार्ग से नमस्कार किया। सती बोली, शिष्य बोली, अब इसको समझ लो, ऐसी गलती हम ना करें। पहली गलती क्या? जब गुरु जी ने कहा कि यहाँ सुनो तो सुन लो चुप करके, अपनी बुद्धि ना चलाओ कि ये कहाँ सुनाएगा, ये कौन है, ये क्या है। जो कहा मान लो, नहीं मानते ना, अपनी बुद्धि चलाते। और बुरा नहीं मानना, माताओं में ज्यादा प्रवृत्ति होती है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है। लिखा हुआ नारी स्वभाव। जी दयाल हो जाएंगे तो एकदम सब लट्टू हो जाएंगे, किसी पे नहीं होएंगे तो बिल्कुल बस अपनी अट्टा पट्टा लगी रहेगी पूरी जिंदगी। कथा जहां भी होती है ना, उसमें 100 में से कितनी माताएं होती तो 90 माताएं, 10 पुरुष। और जब गिनती निकालो भक्तों की, ये बड़ी भक्तमान, गिनती निकालो भक्तों की तो 100 में से 10 माताएं, 90 पुरुष। क्यों? क्योंकि डिग करती रहती, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। अरे लगो भगवान में, बस छुट्टी, रास्ता सीधा खुला है, जाओ। तो सती ने पहले तो कथा नहीं सुनी। जब मान लो आप मुझे मानते हो तो मेरी बात मानने को मानना कहते हैं। जब शंकर कह रहे कथा सुनो तो क्या करना चाहिए था? कथा सुननी चाहिए थी, नहीं सुनी। नहीं सुनी तो उसका अंजाम क्या हुआ? शंकर को तो राम दर्शन हो गया। तो शंकर ने हाथ जोड़ दिए, जय रघुवर जय सिया राम। तो इसको भी कहना चाहिए था जय रघुवर जय सिया राम। अगर मैं कहूं आपको, मैं राधा राधा करता तो आपको क्या करना है? वही करना है। अगर आप में नहीं, कई लोग ऐसे भी आते हैं बड़े, वो क्या कहते हैं, हम तो वरुणदास करेंगे। मान लो कैसा नलायक आ जाए, अपनी तरफ से शेखी बगा रहा है, तो मैं उसको पास करूंगा कि फेल? मैं तो 0 कर दूंगा, मैं तो सोचूंगा फेल है। लेकिन वो अपनी तरफ दिखावा कर रहा है। अगर उसे वरुणदास करना ही है तो मेरी बात मान ले, राधा राधा कर ले बस। समझ गए कि नहीं? अब वो ये तो मानेगा नहीं, और क्या करेगा? मैं तो आपको मानते गुरु जी, आप फलाना। यही कर रही सती। कहाँ है भगवान? कौन भगवान? किधर भगवान? अरे मेरे भगवान तो आप हो, मेरे सब कुछ आप हो, मेरे अंतर्यामी हो। बात एक नहीं मान रही। फिर इसका अंजाम क्या हुआ? भगवान ने सोच लिया, अरे भैया नारी स्वभाव, अच्छा भाई जैसे तेरा मन माने वैसा कर। सती ने सोचा चेक ही कर लूं ये हो भगवान, क्या पता का मतलब है कि गुरु पे विश्वास नहीं, शंकर पे विश्वास है, बुद्धि पे विश्वास है। और क्या किया? जाकर के सुंदर भेष बना लिया सीता जी का, और राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम जी सीता जी को तो ढूंढ रहे थे, और जब इसको देखा सोचा पजल हो जाएंगे राम, और अगर भगवान हुए तो पहचान ही लेंगे। और वही हुआ, भगवान ने तो जाते ही कहा, अरे माता जी अकेली कहाँ घूम रही हो, बैलसवारी को कहाँ छोड़ाई? अब माता जी कह दिया था तो शंकर जिसे भगवान मान रहे थे, भगवान ने जब माता जी कह दिया तो शंकर अब पत्नी कैसे कहें? तो ये तो बेचारी डर गई, अब तो बड़ा बुरा होगा। आंख बंद कर ली, फिर आंख खोल के देखा तो राम अपनी लीला करने चले गए। ये चली गई शंकर के पास। अब चली गई तो 2 गलतियां हो गई, राम कथा नहीं सुनी, शंकर की बात नहीं मानी, नमस्कार नहीं किया। तीसरी गलती उससे भी बढ़कर, सबसे बढ़कर,
फिर शंकर ने पूछा क्या करके आई हो, तो कह देते कि गलती होगी माफ कर दो। आगे से झूठ बोल दिया, कछु नहीं परीक्षा दीन गोसाई, कुछ भी नहीं किया, आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। अब जिसे अंतर्यामी मान रही थी उसके साथ ही नाटक कर रही, तो उसी समय शंभू ने देखा, अपना सीसीटीवी कैमरा ऑन कर लिया। तब शंभू देखियो धर ध्याना, सती जो कीन कौतुक सब जाना। पता लग गया शंकर क्या करके आई। और उन्होंने देख लिया, अरे भैया ये तो माता जी कहती है, राम जी तुम्हारी माता जी हो गई। तो उन्होंने मन ही मन उसी समय सती का त्याग कर दिया। गुरु क्या करता है, जब कोई बात नहीं मानता, जैसे कोई कहे मैं वरुणदास करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो चुप हो जाऊंगा, मर पड़े तो बेकार। जब आदमी बात ही नहीं मान रहा तो शंकर ने त्याग कर दिया। जब शंकर ने त्याग कर दिया तो आकाशवाणी हुई, धन्य धन्य शिव, तुम्हारे जैसा कोई वैष्णव नहीं हो सकता, है ना। सती समझ गई। अंत में सती यज्ञ में जल के स्वाहा हो गई। किस कारण, वो एक कथा नहीं सुनी, दूसरा बात नहीं थे ना। अब हुआ क्या, इसका अंजाम देखो। अब बात ये वजह, ध्यान सुनना, क्लाइमैक्स में तो सारी बात होती है। सती यज्ञ में स्वाहा हो गई। फिर सती युगों के बाद हिमालय के घर पुत्री बन के, पार्वती बन के पैदा हो गई। ठीक, फिर बड़ा सारा तप किया, बड़ा सारा तप किया शंकर के लिए। फिर परीक्षा करी शंकर, अब कथा छोटी करो ना समझाने के लिए। और अंत में पास हो गई। शंकर ने मान लिया कि चलो मैं विवाह कर लूंगा। विवाह होकर शंकर के घर आ गई। अच्छा, घर आ गई तो एक दिन देखा शंकर भगवान अच्छे जॉली मूड में बैठे थे, तो ये पास आकर के उनके चरण दबाते पूछती है कि हे महाराज, ये तो मैं समझ गई कि राम भगवान ही था, लेकिन ये बताओ कि इतना बड़ा भगवान राजा क्यों बना, छोटा क्यों बना? भगवान हंसने लगे। क्यों हंसे भगवान? भगवान इसलिए हंसे, ये बात अगर उस समय पूछ ली होती तो इतने युगों तक भटकना थोड़ी पड़ता। समझ में क्या नहीं? हम ये गलती ना करें, कथा में ये बता रही, क्योंकि सती को कभी मोह नहीं होता। सती जी मोह करके दिखा रही हैं कि भैया ऐसी गलती न करना, अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित करके रखना, गुरु के चरणों की बात। नहीं तो यही काम जो अब होना है, सालों 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 युगों 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 के बाद पड़ जाएगी बात। उसका क्या फायदा? जज और आप बैठे, अभी तारीख फैसला हो सकता है, आपने कुछ बोल दिया, जज ने डेट डाल दिया 6 महीने, अब 6 महीने बाद हम 6 महीने फंसे रहो। देख लो, आ जाओगे, हाँ जी क्या करना, ठीक है।